छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने ये गीत ज़रूर सुना होगा। इस गीत के भीतर एक सच्चाई है, जिस सच्चाई को बयां कर रहा है एक भाई का अपनी उस बहन के नाम एक प्यारा सा खत, जिसमें भाई अपनी बहन को एक प्रेरणा दे रहा है। प्रिय बहना, मधुर स्नेह, आजकल तुम जिस दौर से गुजर रही हो उसका मुझे एहसास है। उम्र के इस उफान पर जिस प्रकार हमें अपनी पढ़ाई और कैरियर के प्रति अलर्ट रहना आवश्यक है, उसी प्रकार प्यार के रिश्तों संबंधों से निर्मित अपने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश के प्रति भी बहुत सजगता जरूरी है। दोनों ही स्थितियों में हमें बड़ों के अनुभवों का लाभ उठाना आना चाहिए। आज तुम्हारी जो भावनात्मक और पारिवारिक स्थिति है, वैसी स्थिति कम या ज़्यादा हर लड़की की होती है। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और विवाह के प्रसंग पर तुमने खुद ही निश्चित कर रखा है जो वर, उससे ही शादी करने की जिद अपने घर वालों के सामने आज तुमने रखी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि अपने धर्म और संस्कृति से बिल्कुल अलग है और तुम्हारी हर जिद और इच्छा की पूर्ति में आगे रहने वाले तुम्हारे माँ बाप सहित सभी रिश्तेदार आज तुम्हारी इस जिद को नहीं मान रहे, तो तुम्हें आज वो बहुत बुरे लग रहे हैं। देखो, प्यार करना बुरी बात नहीं है। जब नई जवानी का सावन आता है और घटाएं घुमड़ घुमड़ कर बरसती हैं, तो बारिश सब कुछ भिगो देती है। तब ऐसे मौसम में बारिश में भीगना कोई जुर्म नहीं होता है। मैं इस निश्चल प्रेम को अपराध न मानकर मानवीय स्वभाव मानता हूं, किंतु कभी कभी यह असहज भावनात्मक आवेश सेक्स और वासना के रूप में हमारे जीवन में कुछ अजीब तरह के नाटकीय ढंग से सामने आता है कि हमको वही सच्चा प्यार लगने लगता है। उसका प्रभाव हमारे दिल और दिमाग पर इस कदर छाने लगता है कि हमें उसके सिवा पूरी दुनिया दुश्मन नजर आने लगती है। यहाँ तक कि वो लोग भी दुश्मन नजर आने लगते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं और सिर्फ हमारा हित चाहते हैं। और आज तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने सुना है कि वो तुम्हें इतना चाहता है कि घर का इकलौता होते हुए भी तुम्हारे लिए अपने माता पिता भाई बहन यहाँ तक कि धर्म, ये सब कुछ ठुकराने के लिए तैयार है। और उसने ये वादा किया है कि वो किसी दूसरे शहर में अपनी तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाएगा। मुझे आश्चर्य है और तरस आता है तुम्हारी समझ पर कि तुम इसे अपना स्वयं के प्रति सच्चा समर्पण और प्यार समझ रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी उच्च शिक्षा के बाद भी क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि ये प्रेम नहीं स्वार्थ है? अरे, जो अपनों का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा उसका परिचय तो कुछ वर्षों का ही हो सकता है, लेकिन अपने माँ बाप के अनंत उपकार और प्यार को वो तुम्हारे मोह में एक क्षण में भूल गया है। ये प्रेम नहीं, नशा है जो कभी भी उतर सकता है। और
और यकीन मानो इस प्रकार का नशा विवाह के बाद उतरता ही है, लेकिन तब तक बहुत देर भी हो जाती है। मैं प्रेम का प्रबल समर्थक होते हुए भी हमेशा यही कहता हूं कि पारिवारिक दायित्वों और मूल्यों की बलि चढ़ाकर प्रेम विवाह कभी नहीं करना चाहिए। सच्चा प्रेम भी होता है, लेकिन इसकी परिणति या सार्थकता विवाह में ही पूर्ण होती है, यह किसने समझा दिया? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि सिर्फ प्यार का नाम जिंदगी नहीं है। प्यार सिर्फ उसका एक अनिवार्य अंग है जो जरूरी तो है, पर वह अकेला जिंदगी के सफर का संवाहक नहीं है। जिंदगी में अपने लोगों के प्रेम और विश्वास को भी तवज्जो देनी पड़ती है। धन, पैसा, समाज, जाति, कुल, गोत्र, धर्म, संस्कृति, परिवार, रिश्ते, ये सब अर्थहीन नहीं होते हैं। इनकी समग्रता से ही एक सच्चे जीवन का निर्माण होता है। एक जिम्मेदार और समझदार युवा सिर्फ क्षणिक भावुकता के लिए इन सभी को छद्म आधुनिकता की आड़ में तिलांजलि नहीं दे सकता। प्रेम विवाह के उपरांत भी तुम्हें संसार में इन सभी चीजों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। यथार्थ रूप से इनके बिना जीवन संभव ही नहीं दिखाई देगा। देखो, आज ये जो लिव इन की संस्कृति प्रसिद्ध हो रही है, वह कोई बाहर से आई हुई संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति के असामाजिक कृत्यों में यह परंपरा रखेल के रूप में पाई जाती है। कुछ स्वार्थी लोग बस नाम बदलकर इस दुराचार को आधुनिकता के नाम पर अपनी वासना पूर्ति का साधन बना रहे हैं। आश्चर्य यह है कि इसकी सामाजिक स्वीकृति भी चाहते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यह पाश्चात्य जीवन दर्शन हो सकता है, भारतीय जीवन दर्शन तो कतई नहीं है। हम पहले विश्वास करते हैं, फिर कर्तव्य का पालन करते हैं, समर्पण करते हैं, और जिसे अपना माना है उसके लिए अपने सुख का भी त्याग करते हैं, और इसे ही वास्तविक प्यार कहते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर गले में हाथ डालकर घूमना, गले मिलना और चुंबन लेना, इसको प्यार की संज्ञा देने वाली अंदर से हताश और निराश पीढ़ी शायद ये समझ पाए कि त्याग और समर्पण की क्या कीमत होती है और प्रेम की अतुल गहराइयां कैसे नापी जाती हैं। देखो, प्रेम विवाह भी उचित हो सकता है, किंतु उसकी सफलता भी उसमें निहित मूल्यों पर आधारित होती है। उसके अभाव में अधिकतर इसके पुराने परिणाम बहुत अच्छे नहीं पाए गए। सामाजिक विवाह भी सारे सफल ही होते हों ऐसा भी नहीं है, किंतु उसकी जिम्मेदारी सभी की बनती है, और औसतन वे किसी अज्ञात कारणों से ज्यादा सफल पाए गए। तुम्हें शायद कभी कोई अनुभवी ये बात समझा पाए कि प्रेम विवाह उस कल्पनाशील प्रेम की दर्दनाक समाप्ति का नाम है। यथार्थ के धरातल पर प्रेम का वृक्ष अचानक उत्पन्न नहीं होता। वो धीरे धीरे धूप, गर्मी, पानी, वायु के सिंचन से अंकुरित होकर पहले पौधा बनता है, फिर वर्षों में वृक्ष बनता है, तब जाकर उम्र भर छाया और फल देता है। दुनिया बहुत बड़ी है और समय रहते बात समझ में भाग्य से ही आती है। आजकल के माता पिता भी बहुत असहाय होते हैं। उन्हें मालूम है कि तुम्हारा प्रेम और विवाह दोनों ही तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, फिर भी उन्हें तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा प्यारा है। अतः दिल पर पत्थर रखकर भी हो सकता है अंत में
हमेशा की तरह तुम्हारी यह जिद भी पूरी कर दें, किंतु वो बात तुम्हें इसलिए समझनी होगी क्योंकि जीवन तुम्हारा है और अभी भी समय है। बाद में ऐसा ना हो सिवाय पछताने के कोई विकल्प ही बाकी ना रह जाए। समझना कि प्रेम का वास्तविक अर्थ प्राप्ति नहीं त्याग है। और ये अभी तुम्हारी 18, 20, 22 की उम्र शायद तुम्हें समझने ना दे, लेकिन समझना पड़ेगा। यह वह परीक्षा है जहां परीक्षार्थी भी तुम हो और परीक्षक भी तुम हो। चाहो तो पास हो जाओ, नहीं तो विधि और नियति को जो मंजूर है होगा वही। देखो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में। मैंने इस विषय पर किसी जोर जबरदस्ती पर कभी यकीन नहीं किया और ना करूंगा, लेकिन कुछ समझाने का भाव सिर्फ इसलिए व्यक्त किया है कि मुझे ये मलाल ना रहे और तुम कभी ये शिकायत ना करो कि पहले क्यों नहीं बताया। घर के सभी सदस्यों ने तो यही कहा है कि तुम्हें समझाना निरर्थक है। अब भले ही हो, पर मुझे दुख रहेगा कि तुमने अपने जीवन पर हम किसी को कोई अधिकार नहीं दिया सिवाय खुद के और उसके। पता नहीं इतने आधुनिक ख्यालातों का होते हुए भी मैं तुम्हारे इस निर्णय पर अपनी सहमति क्यों नहीं रख पा रहा। मुझे आधुनिकता और प्राचीनता से कोई आग्रह नहीं है। हमें तो मूल्यपरक, सुखी और सफल जीवन चाहिए, और वो जिन नियमों से मिले हमें वह ले लेना चाहिए और अपना लेना चाहिए। अब इस विस्तृत पत्र के बाद भी मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी बहना तुम्हारा आकलन सही निकले और तुम हमेशा सुखी रहो। शेष शुभ, तुम्हारा बड़ा भाई अनेकांत।